जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के महाद्वीप सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। सभी महाद्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। महाद्वीप से प्रत्येक परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। सभी महाद्वीपों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप एक बार ज़रूर देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व के सभी महाद्वीपों को समझने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर भूभागों को 7 महाद्वीपों में बांटा गया, तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल के घटते क्रमानुसार महाद्वीपों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला महाद्वीप विश्व का और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कवर करती है। और दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है और तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और चौथी सबसे बड़ी महाद्वीप साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और 5वीं सबसे बड़ी महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। और उसके बाद 6ठी सबसे बड़ी महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। और सबसे छोटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पे हम सभी महाद्वीपों को देख लिए। हम आज बेसिकली अंटार्कटिका महाद्वीप को ही पढ़ेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप से बनने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं साथियों। तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि विश्व की सबसे ठंडी महाद्वीप कौन सी है। क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ठंडी महाद्वीप कौन सी है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को हम विश्व की सबसे ठंडी महाद्वीप कहते हैं। दूसरा प्रश्न, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंसन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन मैसिव की ऊंचाई कितनी है, तो 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे ध्यान रखेंगे साथियों। आगे हम तीसरा के बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट एल्ब्रूस। एल्ब्रूस है जो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर लेम्बर्ट ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ही स्थित है। इसे ध्यान रखेंगे। कौन सा पर्वत अटलांटिक के 2 भागों में बांटती है, तो क्वीन मॉड पर्वत जो अटलांटिक महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। इसे ध्यान रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का सबसे पुराना शोध संस्थान कौन सा है, तो सबसे पुराना शोध संस्थान पूछा जाएगा तो दक्षिण गंगोत्री हमारा भारत का सबसे पुराना शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप पर हो जाएगा। राइट आंसर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो रामचरण जी अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी, तो दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला भारतीय शोध संस्थान था जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत की दूसरी शोध संस्थान कौन सी थी, तो मैत्री शोध संस्थान भारत की दूसरी शोध संस्थान थी। आगे देखते हैं मैत्री शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1989 ईस्वी में मैत्री शोध संस्थान की स्थापना हुई थी अंटार्कटिका महाद्वीप पे। साथियों, हमारा यह कंटेंट और हमारा प्रयास आपको बेहतर लगता है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। आगे प्रश्न नंबर 12 देखते हैं साथियों। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत की नवीनतम तीसरा शोध संस्थान कौन सा है, तो हाल ही में भारती नाम से शोध संस्थान की स्थापना की गई है। इसे ध्यान रखेंगे, भारती। 13 नंबर प्रश्न। अंटार्कटिका महाद्वीप का वह क्षेत्र जो बर्फ से मुक्त है, यानी कि बर्फ वहां नहीं है, तो पाल्मर प्रायद्वीप है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है जहां बर्फ मुक्त है। पाल्मर प्रायद्वीप। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को ही विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। यहाँ शोध संस्थान विभिन्न देशों का बना हुआ है। गतिशील महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को हम गतिशील महाद्वीप कहते हैं। आगे देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत के गोवा में अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान किसके नेतृत्व में पहुंचा था, तो डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका अभियान अंटार्कटिका में पहुंचा था। अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना प्रतिशत भाग सदैव बर्फ से ढका होता है,
तो 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। आगे देखते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान किस महाद्वीप को कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ उजला दिखता है, इसलिए सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से अंटार्कटिका महाद्वीप को जानते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो लाइकेन घास का मैदान, जो कि पूरी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप पर घास के मैदान लाइकेन प्रसिद्ध है। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है साथियों। हमारे इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।